हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जहाँ तक पता आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। इसमें क्या होता है, एसेट किसके बराबर होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होता है। एसेट क्या होता है, जो मेरे पास है वो एसेट है, और जो हम लोगों से अपना मांगते हैं वो भी क्या एसेट है। कैपिटल क्या होता है, जो ऑनर क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस में, उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ये बिजनेस के लिए क्या होता है, इनसाइडेड लायबिलिटी होता है। और लायबिलिटी क्या होता है, आउटसाइडर, जिन्होंने क्या किया है, बाहरी लोगों ने जो बिजनेस को पैसा दिया है, उधार गुड्स दिया है, उसे हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं। जो प्रॉफिट होगा वो किसका होगा, कैपिटल का, कैपिटल में क्या होगा, ऐड होगा। जो लॉस है वो किसका होगा, कैपिटल का होगा, कैपिटल में क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ड्राइंग भी क्या होगा, कैपिटल में लेस हो जाएगा। आइए इसी पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। हमें क्या बनाना है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला क्या लिखा हुआ है, संदीप स्टार्टेड बिजनेस। संदीप ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया विथ कैश। कितना शुरू किया है, 1 लाख रुपीज से। एक और तो क्या होगा, बिजनेस में कैश होगा आएगा, और दूसरी ओर क्या हो जाएगा, कैपिटल। ठीक है ना। आइए सॉल्व करते हैं इसको। एक और क्या होगा हमारा, कैश, और एक और क्या हो जाएगा, कैपिटल। अमाउंट कितना आपका, 1 लाख रुपीज। इधर भी कितना होगा आपका, 1 लाख रुपीज। तो टोटलिंग कितना आ गया, ये हो गया आपका 1 लाख। इधर भी कितना हो गया आपका, 1 लाख रुपीज। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या लिखा हुआ है। कहता है आपने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया है। फर्नीचर आपने परचेज कैसे किया है, कैश में। एक और क्या होगा आपका, कैश कम हो जाएगा। दूसरी ओर क्या होगा, आपके पास क्या आएगा, फर्नीचर। फर्नीचर आपके लिए एसेट है। एक और तो आपका एसेट बढ़ जाएगा। दूसरी ओर कैश भी आपका एसेट है, कैश आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपने कितने का खरीदा है फर्नीचर, 5000 का। एक और तो क्या होगा आपका, कैश कम हो जाएगा, और दूसरी ओर एक नया चीज़ आया है। नया चीज़ क्या आया है, फर्नीचर। कितना हो गया फर्नीचर आपका, 5000 का। कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब देखिए टोटलिंग करते हैं। फर्नीचर कितने का, 5000 का। कैश आपका कितना हो गया, 95,000। और इधर आपका कैपिटल, कैपिटल पहले भी कितना था, 1 लाख रुपीज, आज भी कितना है, 1 लाख रुपीज। थर्ड देखते हैं क्या लिखा हुआ है, आपने गुड्स परचेज किया कैश में। एक और आपका क्या होगा, कैश जाएगा। एक और आपके पास क्या होगा, गुड्स यानी स्टॉक आएगा। कितने का, 20,000 रुपीज़ का। थर्ड, आपने क्या किया है, गुड्स परचेज किया। एक और क्या होगा, आपका कैश चला जाएगा। ब्रैकेट का मतलब होता है निगेटिव, कैश चला जाएगा। और दूसरी ओर आपके पास एक नया चीज़ आएगा। नया चीज़ क्या आएगा आपके पास, स्टॉक। स्टॉक कितने का, 20,000 का। स्टॉक कितने का, 20,000 का। फर्नीचर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आइए फिर से इसकी टोटलिंग करते हैं। तो ये तो कितना हो गया आपका, 20,000। फर्नीचर आपके पास कितना हो गया, 5,000। कैश कितना हो जाएगा अब आपके पास, 75,000। क्योंकि पहले क्या था, 95। उसमें से क्या चला गया, 20,000। तो आपके पास क्या बच गया, 75,000। कैपिटल पहले भी क्या था, 1 लाख रुपीज़, आज भी कितना है, 1 लाख रुपीज़। अब नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ। इस बार आपने गुड्स परचेज किया, कैसे परचेज किया, ऑन क्रेडिट। यानी एक और तो क्या आएगा, स्टॉक आएगा, और दूसरी ओर आपने उधार खरीदा है, तो आपके लिए क्या बन जाएगा, लायबिलिटी। जिनसे हम उधार खरीदते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कहाँ लिखेंगे हम, लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर। तो आपके पास कितना है, क्रेडिटर आ गया,
आपने उधार खरीदा है 36,000 रुपीज़ का, आपने क्या किया, उधार खरीदा है। इधर आपके पास क्या आ गया, स्टॉक। स्टॉक कितना आ गया आपके पास, 36,000 का। समझ में आई बात ना। एक और आपका स्टॉक बढ़ गया और दूसरी ओर आपकी लायबिलिटी बढ़ गई क्योंकि आपने उधार खरीदा है। फर्नीचर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कैश पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब टोटलिंग कर दें, कितना आएगा ये 56,000। ये कितना होगा आपका 5,000। ये कितना हो गया आपका 75,000। ये कितना आपका 1,00,000 रुपीज़। और एक नया चीज़ आ गया क्रेडिटर, कितने का, 36,000 का। अब इसके बाद क्या हुआ है, आपने रेंट पेड किया है, तो रेंट आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। एक और तो क्या होगा, आपका 700 रुपीज़ कैश जाएगा। और दूसरी बात, ये एक्सपेंस अल्टीमेट क्या इफेक्ट डालेगा, लॉस। तो लॉस किसका होता है, ऑनर का होता है। ठीक है ना। ये पांचवा पॉइंट फिर से बताता हूँ हमको। रेंट आपने पेड किया तो एक और क्या होगा, आपका कैश जाएगा। कैश कितना जाएगा, 700। दूसरी ओर ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस का इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, लॉस पर। और लॉस किसका होता है, ऑनर का। यानी कैपिटल में से क्या हो जाएगा, 700 लेस हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका 56,000 प्लस फर्नीचर कितना हो गया आपका 5,000 प्लस ये कितना हो जाएगा, कैश आपका 74,300। ये कितना होगा आपका 99,300। क्रेडिटर कितना होगा आपका 36,000। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ है, आपने गुड्स क्या किया है, 40,000 का गुड्स आपने 20% प्रॉफिट पर कैश में बेचा है। मेरी बात सुनो, गुड्स कितने का था, 40,000 का। इसमें प्रॉफिट कितना हो गया, 20% का प्रॉफिट। तो 40,000 का 20% कितना होगा, 8,000। इट मीन्स आप इसे कितने में बेचोगे, 48,000 में। तो एक और तो क्या हो रहा है, आपके पास कैश आ रहा है। एक और आपके पास क्या आ रहा है, कैश। कैश आपके पास कितना आ रहा है, 48,000। कैश आपके पास कितना आ रहा है, 48,000। दूसरा आपको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट किसका होता है, ऑनर का। तो ऑनर में क्या होगा, ये प्रॉफिट ऐड हो जाएगा 4800। और दूसरा आपका स्टॉक कितने का जा रहा है, 40,000। यानी आपका स्टॉक कम हो जाएगा। स्टॉक कम कितना हो जाएगा आपका, 40,000 आपका स्टॉक कम हो जाएगा। क्लियर है ना। फिर से बताता हूँ आपको, स्टॉक कितने का था, 40,000। प्रॉफिट कितना ऐड हो गया, 8,000। और आपने इसे कितने में बेचा, 48 में। तो कैश कितना आएगा, 48। तो आपने कैश में कितना ऐड कर दिया, 48। स्टॉक कितना जा रहा है, 40,000। तो आपने स्टॉक में कितना लेस किया, 40,000। और आपको 8,000 रुपीज़ का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट किसका होता है, ऑनर का। तो आपने किस में ऐड कर दिया, ऑनर में ऐड कर दिया। याद रखिए बात ना, सारी की सारी प्रॉफिट और लॉस किस में ऐड लेस होता है, कैपिटल में ऐड और लेस होता है। आइए देखते हैं। तो ये था आपका 6 पॉइंट। तो आपके पास जो स्टॉक बच गया, स्टॉक कितना बच गया आपके पास, 16,000 का आपको स्टॉक बच गया। फर्नीचर पहले भी क्या था, 5,000, आज भी कितना है, 5,000। कैश आपका कितना हो जाएगा, 1,22,300। कैपिटल, कैपिटल आपका कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना जोड़ा गया था, प्रॉफिट तो आपका 8,000 था ना। प्रॉफिट था आपका 8,000। प्रॉफिट कितना था आपका 8,000। तो ये कितना हो गया, 1,07,300। और क्रेडिटर आपके पास वैसे का वैसे ही है, कितना, 36,000। और यही तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो एसेट होता है वो किसके बराबर होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होता है। क्लियर है ना। तो ये आपका क्या था, स्टॉक। ये आपका क्या था, फर्नीचर। ये क्या था आपका, कैश।
इक्वल टू, ये क्या था आपका कैपिटल, और ये क्या था आपका क्रेडिटर। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का ये देखिएगा, कहता है सो द अकाउंटिंग इक्वेशन। फिर से हमें क्या बनाना है, एक तो हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है और दूसरा हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। मैं आपको बताऊंगा बैलेंस शीट। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, बैलेंस शीट में एक तरफ क्या होता है लायबिलिटी, एक तरफ क्या होता है एसेट्स। शुरू करते, सबसे पहले क्या हुआ है, मन्नू ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया विथ कैश। कितना कैश लगाया, 50,000। एक और बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, और दूसरी ओर क्या हो जाएगा, कैपिटल। तो पहली बात, एक और क्या आएगा आपका, कैश, और एक और क्या हो जाएगा, कैपिटल। कितना अमाउंट था आपका, 50,000, और कितना था, 50,000। तो टोटलिंग भी कितना हो जाएगा, 50,000, और कितना हो जाएगा, 50,000। सेकेंड के बारे में बात करते हैं, सेकेंड क्या लिखा हुआ है, आपने फर्नीचर परचेज किया है, कितने का, 500 रुपीज़। एक और तो क्या होगा आपका, कैश जाएगा, एक और क्या आएगा आपके पास, फर्नीचर आएगा। तो फर्नीचर तो आपके लिए एसेट है, फर्नीचर तो आपके लिए क्या है, एसेट है। कितना फर्नीचर आ रहा है, 500 रुपीज़ का, और आपका कैश भी चला गया। कैश कितना चला गया आपका, 500 चला गया। अब देखिएगा आपके पास फर्नीचर कितना बच गया, 500। कैश आपके पास कितना बच गया, 49,500। कैपिटल पर कोई फ़र्क पड़ा नहीं था, यानी कैपिटल पहले भी क्या था, 50,000, आज भी कितना है, 50,000। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आपने गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट। एक और क्या आएगा, स्टॉक। स्टॉक आपके लिए एसेट है, और एक और क्या आएगा, क्रेडिटर। क्रेडिटर आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है। थर्ड के बारे में बात करते हैं, एक और क्या आएगा आपके पास, स्टॉक। स्टॉक कितना का आएगा आपके पास, 4,000। स्टॉक कितना आएगा आपके पास, 4,000। फर्नीचर पर कोई फ़र्क पड़ा नहीं, कैश पर कोई फ़र्क पड़ा नहीं, कैपिटल पर कोई फ़र्क पड़ा नहीं। एक नया चीज़ क्या आ गया, क्रेडिटर। क्रेडिटर किसको बोलते हैं, जिनसे हम उधार परचेज करते हैं। कितने का क्रेडिटर आ गया, 4,000 का। अब देखिए कितना होगा, मेरे पास स्टॉक कितना हो गया, 4,000। फर्नीचर, फर्नीचर कितना हो गया, 500। कैश कितना हो गया, 49,500। कैपिटल, कैपिटल कितना हो गया, 50,000, और प्लस क्रेडिटर। क्रेडिटर कितना हो गया आपका, 4,000। अब क्या लिखा हुआ है, कहता है आपने गुड्स सोल्ड किया है, 500 का चीज़ आपने कितने में सोल्ड कर दिया, 700 रुपीज़ में। तो कैश कितना आएगा, 700 रुपीज़। तो ये जो 700 रुपीज़ है, ये कैश में क्या करोगे, जोड़ दोगे। स्टॉक कितना चला गया आपका, 500 का स्टॉक चला गया, इसे आप क्या करोगे, लेस कर दोगे। और दूसरी बात क्या है, आपको फ़ायदा कितना हुआ है, 200 रुपीज़ का, क्योंकि आपने 500 की चीज़ को कितने में बेचा है, 700 रुपीज़ में। तो फ़ायदा कितना हो गया, 200 का। और याद है ना, प्रॉफिट किसका होता है, ऑनर का होता है, कैपिटल का होता है। कैपिटल में क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो अब कितना हो गया आपका, ये स्टॉक बच गया आपके पास 3,500। फर्नीचर वैसे का वैसे ही है, 500। जो कैश है, कैश कितना हो जाएगा आपका, 50,200। जो कैपिटल है वो भी कितना हो जाएगा आपका, 50,200। और क्रेडिटर जो पहले था वही क्या रहेगा, आज भी रहेगा, कितना, 4,000। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आपको रेंट रिसीव हुआ है, एक और तो क्या आएगा आपके पास, कैश आएगा,
और दूसरी ओर क्या हो गया आपके लिए इनकम। इनकम किसका होता है? ऑनर का। तो एक और क्या हो जाएगा इनकम। इनकम किसका होता है? ऑनर का होता है। और दूसरी ओर आपका जो कैश होगा वो कितना हो जाएगा? 200 से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं। कहता है गुड्स आपने परचेज किया वो भी कैसे? कैश में। एक और कैश जाएगा, एक और स्टॉक आएगा। आइए देखते हैं। तो ये तो कितना हो गया आपका 3500 प्लस कितना होगा आपका 500 प्लस कितना होगा आपका 50,400। यहाँ भी प्लस कितना होगा आपका 50,400 और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 4000। ठीक है ना। अब आपको याद है आपने क्या किया था? गुड्स परचेज किया था, वो भी कैसे? कैश में। एक और क्या होगा आपके पास स्टॉक बढ़ जाएगा। स्टॉक कितना बढ़ जाएगा 1000। और एक और क्या होगा आपका कैश कम हो जाएगा। कैश कम कितना हो जाएगा 1000। तो ये कितना हो गया आपका 4500। फर्नीचर पहले भी क्या था 500, आज भी कितना रहेगा 500 प्लस ये कितना होगा आपका 49,400। ये कितना होगा आपका 50,400 और ये कितना होगा आपका क्रेडिटर कितना हो जाएगा 4000। अब बात करते हैं नेक्स्ट। विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए क्या किया गया? विड्रॉल किया गया है। तो एक ओर तो आपका क्या होगा कैश कम हो जाएगा, दूसरी ओर क्या होगा ड्राइंग किसको कम कर देता है? कैपिटल को कम कर देता है। आइए लिखते हैं ड्राइंग। ड्राइंग एक और तो क्या करेगा कैश को कम कर देगा। कैश कितना कम कर देगा 700। और दूसरा ड्राइंग क्या करता है कैपिटल को भी क्या कर देता है कम कर देता है। स्टॉक पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। स्टॉक पहले भी कितना था 4500। फर्नीचर पहले कितना था 500। कैश आपका कम हो जाएगा। कैश आपका कितना हो जाएगा 48,700 और इधर कितना हो जाएगा आपका 49,700 प्लस क्रेडिटर आपका पहले भी क्या था 4000, आज भी क्या रहेगा 4000। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या हुआ है। ये कहता है आपने क्रेडिटर को पे किया। कितना पे किया 400। एक और आपका कैश कम हो जाएगा और दूसरी ओर आपका क्रेडिटर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। क्योंकि जो पेमेंट करोगे क्रेडिटर को तो पेमेंट कहाँ से करोगे? कैश से ही करोगे। एक और तो क्या होगा आपका कैश कम हो जाएगा। कैश कम कितना हो जाएगा 400 और दूसरी ओर आपका क्या होगा आपका क्रेडिटर भी कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा 400। अब देखो ये कितना बच गया आपका 4500। ये कितना आपका 500। ये कितना आपका 48,300। इधर भी कितना होगा आपका 49,700 और आपका क्रेडिटर अब कितना हो गया आपका क्रेडिटर हो गया आपका 3600 का आपका क्रेडिटर हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट। पेड फॉर सैलरी। आपने सैलरी पेड किया है। एक और तो क्या होगा कैश कम हो जाएगा। दूसरी बात सैलरी अल्टीमेट इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? लॉस पे पड़ेगा। एक और तो क्या होगा आपका सैलरी कम हो जाएगा। सैलरी मतलब आपका कैश चला जाएगा। कैश कितना चला जाएगा 200 और दूसरी ओर इस सैलरी से क्या हो जाएगा ऑनर को लॉस हो जाएगा। तो एक और तो क्या होगा कैश कम होगा, एक और कम क्या होगा कैपिटल कम होगा। अब देखिए आपके पास स्टॉक कितना बच गया 4500। फर्नीचर कितना हो गया 500। ये कितना हो जाएगा आपका कैश 41,100। आपकी जो कैपिटल है वो कितनी की हो जाएगी 49,500 और प्लस क्रेडिटर कितना हो जाएगा आपका 3600। तो देखिए ये तो क्या था आपका स्टॉक, ये क्या था आपका फर्नीचर, ये क्या था आपका कैश
ये क्या था आपका कैपिटल, और ये क्या था आपका क्रेडिटर। ठीक है ना। आइए अब बनाते हैं बैलेंस शीट्स। ये सब के सब क्या है, स्टॉक, फर्नीचर, कैश, ये आपके लिए एसेट है, और ये जो कैपिटल है और जो क्रेडिटर ये क्या आपके लिए लायबिलिटी है। आइए बनाते हैं बैलेंस शीट्स। बैलेंस शीट में एक साइड क्या होता है आपका लायबिलिटी, एक साइड क्या होता है आपका एसेट। पहले हम बात करते हैं अपने एसेट साइड के। एसेट में हमारे पास क्या क्या बातें हो जाएंगी। एक तो हमारे पास स्टॉक बचा हुआ था। स्टॉक कितने का था, स्टॉक कितने का था 4500। कैश, कैश आपके पास कितना था 48,100। फर्नीचर, फर्नीचर आपके पास कितने का था 500। तो ये कितना हो गया आपका 53,100। इधर क्या हो जाएगा आपका कैपिटल, कैपिटल कितना आपका 49,500। क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना आपका 3600। आइए टोटलिंग कर देते हैं। इधर भी कितना हो गया आपका 53,100। तो दोनों साइड क्या आपका सेम है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्या हुआ है, बिजनेस स्टार्ट हुआ है। बिजनेस स्टार्ट किससे हुआ है, कैश। कैश कितना 2 लाख रुपीज। एक और क्या आएगा कैश, और एक और क्या होगा आपका कैपिटल। बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश बिजनेस के लिए एसेट है। देने वाला कौन है, ऑनर। ऑनर क्या है, गिवर। और ऑनर जो देता है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल से। एक और तो क्या आ गया, कैश आ गया। कैश कितना आ गया 2 लाख रुपीज। और एक और क्या आ गया, कैपिटल। कैपिटल भी कितना हो गया आपका 2 लाख रुपीज। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या लिखा हुआ है। कहता है आपने गुड्स परचेज किया है दो तरीके से। एक तो आपने कैश में कितना परचेज किया है 60,000, और आपने ऑन क्रेडिट कितना परचेज किया है 150। पहले हम कैश की बात करते हैं। एक और तो हमारे पास क्या आ रहा है, स्टॉक आ रहा है। स्टॉक हमारे पास कितना आ रहा है 60,000। और दूसरी ओर हमारा कैश कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा 60,000, क्योंकि मैंने खरीदा कैसे, कैश में। एक और स्टॉक आएगा, दूसरी ओर कैश कम हो जाएगा। दूसरी ओर हमने उधार भी गुड्स खरीदा, कितने का 150, यानी हमारे पास स्टॉक और आएगा। कितने का स्टॉक आएगा 150,000 का। लेकिन इस बार हमने कैश में नहीं परचेज किया है, उधार परचेज किया है। तो दूसरी ओर क्या बढ़ गया, लायबिलिटी। जिनसे हम उधार परचेज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। तो कितना हो गया हमारे पास क्रेडिटर 1,50,000। हमारे पास क्रेडिटर कितना हो गया 1,50,000। ये तो सेकेंड बातें थी। स्टॉक कितना हो गया हमारे पास 2,10,000, प्लस हमारे पास कैश अब कितना रह जाएगा 1,40,000। कैपिटल पहले भी क्या था 2 लाख रुपीज, आज भी क्या रहेगा 2 लाख रुपीज। और एक नया चीज़ क्या आया था, क्रेडिटर, वो कितना आया था 1,50,000। अब नेक्स्ट बात देखते हैं, थर्ड में क्या लिखा हुआ है। कहता आपने गुड्स सोल्ड किया है। आपने 40,000 का गुड्स 20% प्रॉफिट पर सोल्ड किया है, वो भी किस में, कैश में। तो 40,000 का चीज़ 20% प्रॉफिट, तो 40,000 का 20% कितना होता है 8,000। यानी आपने सेल कितने में किया होगा
48,000 में सेल किया होगा। तो 48,000 आपके पास कैश आ रहा है, तो आपका कैश कितना बढ़ गया, 48,000 आपका कैश बढ़ गया। और आपका स्टॉक चला कितना गया, 40,000 का स्टॉक क्या हो गया, चला गया। अब प्रॉफिट किसका होता है, ऑनर का, और ऑनर यहाँ पर किस नाम से है, कैपिटल के नाम से। प्रॉफिट कितना हो गया, 8,000 कैपिटल में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। दूसरा आपने क्या किया, 72,000 की चीज़ को 25% प्रॉफिट में सेल किया है। 72,000 का गुड्स आपने कैसे किया है, 25% प्रॉफिट। तो 72,000 का 25% कितना होता है, 18,000। तो आपने सेल कितने में किया होगा, 90,000 में। लेकिन याद है ना, 90,000 हमने उधार बेचा है, और जिनको हम उधार बेचते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डेटर। वो भी मेरे लिए एसेट है। क्यों एसेट है, क्योंकि हम मुझसे पैसे मांगते हैं। मैंने कहा था ना, एसेट क्या होता है, जो मेरे पास है वो एसेट है, और जो मैं लोगों से मांगता हूँ वो भी क्या है, एसेट है। तो डेटर कितना हो गया, 90,000। मैं डेटर से कितने मांगता हूँ, 90,000। और मेरा स्टॉक चला गया, मेरा स्टॉक कितना चला गया, 72,000 का स्टॉक चला गया। अब प्रॉफिट, प्रॉफिट किसका होगा, ऑनर का। प्रॉफिट कितना हो गया ऑनर को, 18,000 का प्रॉफिट हो गया। आइए करते हैं कैलकुलेशन। तो डेटर कितना हो गया हमारे पास, 90,000। स्टॉक, स्टॉक हमारे पास कितना बचेगा, 98,000। कैश, कैश हमारे पास कितना होगा, 1,88,000 हो जाएगा। कैपिटल, कैपिटल कितना हो जाएगा आपका, 2,26,000 हो जाएगा कैपिटल। और क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना था, पहले भी कितना था, 150, आज भी कितना है, 1,50,000। अब आपने रेंट पेड किया है, एक और तो आपका कैश जाएगा, दूसरी बार रेंट पेड करने से क्या होगा, एक्सपेंस, एक्सपेंस से क्या हो जाएगा, लॉस। और लॉस किसका होता है, ऑनर का होता है। एक और तो क्या होगा आपका, कैपिटल में से वो लॉस लेस हो जाएगा। दूसरी बात, आपने रेंट पेड किया है तो आपका क्या हो जाएगा, कैश भी कम हो जाएगा। अब देख लीजिएगा क्या बचा आपके पास, डेटर कितना बच गया आपके पास, 90,000 प्लस स्टॉक कितना बचा आपके पास, 98,000 प्लस इसमें से चला गया कैश, तो कितना बच गया, 1,83,000। कैपिटल, वो कितना बच गया हमारे पास, 2,21,000। और प्लस क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना हो गया, 1,50,000। ठीक है ना, तो ये चीज़ थी। फिर से बता दूं, डेटर कितने का था आपके पास, 90,000 का। स्टॉक, स्टॉक कितना था आपके पास, 98,000 का। कैश, कैश आपके पास कितना बचा है, 1,83,000। कैपिटल, कैपिटल आपके पास कितना बचा है, 2,21,000। और क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने का है, 1,50,000। ठीक है ना, तो जितना ही क्या होगा आपका एसेट होगा, उसकी टोटलिंग बराबर किसको होगा, कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कहता है प्रिपेयर्ड अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। कुणाल ने क्या किया है, बिजनेस शुरू किया है, किससे, कैश से। कैश कितना आपका, 2,50,000। तो एक और तो क्या आएगा, कैश, और एक और क्या होगा आपका, कैपिटल। एक और क्या होगा, कैश, एक और क्या होगा, कैपिटल। कैश कितना, 2,50,000। और कैपिटल कितना, 2,50,000।
तो कैश भी आपके पास कितना बच गया, 2,50,000, और कैपिटल भी कितना हो गया, 2,50,000। अब क्या हुआ है, उसने फर्नीचर परचेज किया कैश में, तो आपका कैश कितना जाएगा, 35,000, और फर्नीचर कितना आएगा, 35,000, दोनों ही एसेट है। कैश आपका कितना जाएगा, 35,000, और एक नया चीज़ क्या आ गया, फर्नीचर। फर्नीचर आपके पास कितना आ गया, 35,000। अब देख लो फर्नीचर कितना हो गया, 35,000, और ये भी कितना हो गया आपका, 2,15,000, और ये कितना हो गया आपका, 2,50,000। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, कहता है कमीशन आपने पेड किया है। एक और तो क्या होगा, आपका कैश जाएगा, कैश कितना जाएगा, 2,000, और दूसरी ओर कमीशन पेड करने से एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस से क्या हो जाएगा, लॉस, और लॉस किसका होता है, ऑनर का। ऑनर भी क्या हो जाएगा, 2,000 कम हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका, फर्नीचर कितने का, 35,000। आपके पास कैश कितना बच गया, 2,13,000, और ये कितना बच गया आपके पास, 2,48,000। अब देखिए क्या हुआ, आपने गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट, एक और तो क्या आएगा, स्टॉक, और दूसरी ओर क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। आपने स्टॉक परचेज किया है, एक और तो क्या आएगा, स्टॉक, और दूसरी ओर क्या आएगा आपका, क्रेडिटर। कितना था, 40,000। तो स्टॉक कितना हो गया आपका, 40,000। फर्नीचर, फर्नीचर कितना हो गया आपका, 35,000। कैश, कैश तो आपका वही रहेगा, 2,13,000। कैपिटल, कैपिटल कितना होगा आपका, 2,48,000। और क्रेडिटर कितना हो गया, 40,000। अब देखिए बाद में आपने क्या किया है, आपने 20,000 की चीज़ को कितने में सेल कर दिया, 26,000 में, कैश में सेल किया है। तो आपके पास कैश कितना आएगा, 26,000। स्टॉक कितने का चला जाएगा, 20,000 का आपका स्टॉक क्या होगा, चला जाएगा। और दूसरी ओर आपको क्या हो रहा है, फ़ायदा। ये जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट किसका होता है, ऑनर का होता है, और ऑनर को हम यहाँ किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल से। तो आपके पास स्टॉक कितना बच गया, 20,000। फर्नीचर कितना आपका, 35,000। कैश, कैश आपके पास कितना हो जाएगा, 2,39,000। कैपिटल, कैपिटल कितना हो जाएगा, 2,54,000। और प्लस क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना हो जाएगा, 40,000। ठीक है ना, और ये दोनों साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। ये पता है ना, ये क्या था आपका स्टॉक, ये क्या था आपका फर्नीचर, ये क्या था आपका कैश, ये क्या आपका कैपिटल, और ये क्या आपका क्रेडिटर। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बी देखिएगा। कहता है प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाई इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ द राजाराम आल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट। हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट ही बनाना है और अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनाना है। पहले क्या लिखा हुआ आपका, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। बिजनेस कैसे शुरू हुआ है, कैश से। एक और तो क्या आएगा, कैश, और एक और क्या आएगा, कैपिटल। कितना अमाउंट है आपका, 1,20,000। एक और क्या आएगा आपका, कैश, एक और क्या आएगा, कैपिटल। अमाउंट कितना है कैश का, 1,20,000, और कैपिटल भी कितना है, 1,20,000। ये तो हो गया पहली बात, यानी इधर का टोटलिंग कितना हो गया, 1,20,000, और इधर का टोटलिंग कितना हो गया, 1,20,000। नेक्स्ट बात करते हैं, आपने टाइपराइटर परचेज किया है। कितने का परचेज किया आपने, 8,000 रुपीज़ का। कैसे परचेज किया है, कैश में। तो एक और क्या होगा आपका, कैश जाएगा और दूसरी ओर आपके पास टाइपराइटर आएगा। दोनों ही एसेट हैं, तो एक और तो क्या होगा आपके पास, टाइपराइटर आएगा। टाइपराइटर आएगा, कितने का टाइपराइटर आएगा, 8,000 रुपीज़ का। और दूसरी ओर आपका कैश चला जाएगा, 8,000 आपका कैश चला जाएगा। ठीक है ना, ये तो बात होगी दूसरी। तो आपका टोटलिंग कितना हो गया, टाइपराइटर 8,000 प्लस कैश। कैश कितना हो जाएगा, 1,12,000, और कैपिटल वैसे का वैसे ही रहेगा, 1,20,000। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट। आपने गुड्स परचेज किया कैश में। एक और तो क्या होगा, कैश जाएगा और दूसरी ओर स्टॉक आएगा। ठीक है ना। थर्ड की बात करते हैं, आपके पास एक नया चीज क्या आ गया, स्टॉक। एक नया चीज क्या आ गया, स्टॉक। तो स्टॉक आपके पास कितना आएगा, 50,000, और आपका कैश कितना चला जाएगा, 50,000 आपका कैश चला जाएगा। तो आपके पास अब स्टॉक कितना हो गया, 50,000 प्लस टाइपराइटर। टाइपराइटर कितना हो गया, 8,000 प्लस कैश। कैश तो आपके पास कितना बच जाएगा, 62,000, और कैपिटल। कैपिटल कितना हो जाएगा, 12,000। आइए देखते हैं नेक्स्ट। आपने गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट, कितने का, 40,000 का। यानी एक ओर तो हमारे पास स्टॉक आएगा, दूसरी ओर हमने उधार परचेज किया है ना, जिनसे हम उधार परचेज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि हमें इनको पेमेंट करना है। एक और तो क्या होगा, आपका स्टॉक बढ़ेगा। स्टॉक कितना बढ़ जाएगा, 40,000, और दूसरी ओर एक नया चीज क्या आ गया, क्रेडिटर। वो कितना आ गया आपका, 40,000। अब बात कर लेते हैं, ये कितना हो गया हमारा, स्टॉक हो गया 90,000, टाइपराइटर वही रहेगा कितना, 8,000, प्लस कैश। कैश कितना हो जाएगा, 62,000। ये कितना हो गया आपका, कैपिटल 1,20,000, प्लस क्रेडिटर। प्लस क्रेडिटर कितना हो जाएगा, 40,000। ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट। आपने गुड्स सोल्ड किया है, 60,000 का गुड्स आपने सोल्ड किया है 80,000 में, वो भी कैसे, ऑन क्रेडिट। एक बात तो क्लियर है कि मेरा स्टॉक कितने का जाएगा,
60,000 का स्टॉक क्या होगा, चला जाएगा। और उधार बेचा है, जिनको उधार बेचते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डेटर। एक नया चीज आ गया, नया चीज क्या आ गया, डेटर। कितने का, 80,000 का। डेटर मेरे लिए एसेट है क्योंकि हम इनसे क्या करते हैं, पैसे मांगते हैं। और 60,000 का चीज आपने कितने में बेचा है, 80,000 में, तो आपको तो प्रॉफिट हो गया ना। प्रॉफिट कितना हो गया आपको, 20,000 का प्रॉफिट हो गया। और पता है ना प्रॉफिट किसका होता है, ऑनर का। कितना, 20,000। अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो डेटर कितना हो गया हमारा, 80,000। स्टॉक, स्टॉक कितना बच जाएगा, 30,000। टाइप राइटर वही रहेगा, 8,000। कैश, कैश कितना हो जाएगा, 62,000। और ये कितना हो जाएगा आपका, 1,40,000। और क्रेडिटर कितना हो जाएगा, 40,000। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आपने रेंट पेड किया है और सैलरी पेड किया है, दोनों केस में क्या जाएगा, कैश। और दूसरी ओर दोनों एक्सपेंस है, एक्सपेंस का इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, लॉस में। और लॉस किसका होता है, कैपिटल का, ऑनर का। तो ये कैपिटल से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। आइए करते हैं इसको। 6, एक तो आपने रेंट पेड किया है और एक आपने सैलरी पेड किया है, दोनों है तो क्या, एक्सपेंस। रेंट कितना पे किया आपने, 1500, तो आपका कैश कितना कम हो जाएगा, 1500। और ये हो क्या गया, लॉस। लॉस किसका होता है, कैपिटल का होता है। सैलरी आपने पे किया है, सैलरी आपने कितना पे किया है, 2000। एक और तो क्या जाएगा, कैश। और दूसरी ओर ये भी क्या हो गया, लॉस। लॉस कितना हो जाएगा, 2000। अब देख लीजिए डेटर आपका कितना हो गया, 80,000। प्लस स्टॉक, स्टॉक कितना हो गया आपका, 30,000। प्लस टाइपराइटर, टाइपराइटर कितना हो गया, 8,000। प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, 62,000 में से लेस कीजिएगा 1500 और 2000, तो आपका निकल के आएगा 58,500। इधर इधर आप लेस करोगे तो क्या निकल के आएगा आपका, 1,36,500। प्लस क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना हो जाएगा आपका, 40,000। अब नेक्स्ट बात करेंगे। अगला क्या लिखा हुआ आपका, रिसीव 800 फॉर कमीशन। आपको कमीशन कितना रिसीव हो रहा है, 800। एक और तो क्या आएगा, कैश। और दूसरी ओर क्या हो गया, इनकम। एक और क्या आएगा, कैश आएगा। कैश कितना आएगा हमारा, 800। और दूसरी ओर ये क्या हो गया, कमीशन। दूसरी ओर ये क्या हो गया, इनकम। इनकम किसका होता है, ऑनर का। इसीलिए कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब आपके पास डेटर कितना बच गया, 80,000। स्टॉक आपका कितना रह गया, 30,000। प्लस टाइपराइटर, टाइपराइटर कितने का, 8,000 का। प्लस कैश, कैश कितना हो जाएगा, 59,300। इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका, 136,500 प्लस 8,000, 137,300। प्लस क्रेडिटर कितने का था, 40,000 का। अब देखते हैं लास्ट क्या लिखा हुआ है। कहता है विड्रॉल फॉर प्राइवेट यूज। आपने प्राइवेट यूज के लिए कितने पैसे निकाले हैं, 5,000 कैश निकाला है। एक और तो क्या हो जाएगा, कैश। और दूसरी ओर क्या हो जाएगा आपका, ड्राइंग। एक और तो क्या होगा, आपका कैश चला जाएगा। कैश कितना चला जाएगा, 5,000, क्योंकि ड्राइंग हुआ है ना। और ड्राइंग क्या करता है, कैपिटल को कम कर देता है। ड्राइंग क्या करता है, कैपिटल को कम करते, इसलिए क्या होगा, आपका कैपिटल भी कम हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका, 80,000। क्या था ये, डेटर। स्टॉक कितना आपका, 30,000। प्लस टाइपराइटर, टाइपराइटर कितना है, 8,000। प्लस ये कितना हो जाएगा आपका,
54,300 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका 1,32,300 और प्लस क्रेडिटर्स कितना हो जाएगा 40,000। ये आपका बन गया इक्वेशन। याद रखी बात ना, ये क्या था आपका डेटर, ये क्या था आपका स्टॉक, ये क्या था आपका टाइपराइटर, ये क्या था आपका कैश, ये क्या था आपका कैपिटल, और ये क्या आपका क्रेडिटर। ठीक है ना। आइए हमें बैलेंस शीट ही बनाना है, हम इसे बैलेंस शीट में शो करें, कैसे शो होगा। पहले हम बात करते हैं अपने एसेट साइड की। एसेट में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, एक तो डेटर, डेटर कितना पड़ा हुआ है 80,000। स्टॉक, स्टॉक मेरे पास कितना पड़ा हुआ है 30,000। कैश, कैश मेरे पास कितना पड़ा हुआ है 54,300। और टाइपराइटर, टाइपराइटर कितना पड़ा हुआ है 8,000। इधर की बात कर लेते हैं लाइब्रेरी साइड की। आपका जो कैपिटल है, कैपिटल कितना है 1,32,300। और जो आपका क्रेडिटर है वो कितना था आपका 40,000। तो टोटलिंग कितना हो गया 1,72,300। इधर भी कितना होगा आपका 1,72,300। ठीक है ना, ठीक है ना। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3-4 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। कहता है मोहित हैज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। में क्या बनाना है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। सबसे पहले क्या हुआ है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बिजनेस शुरू कैसे हुआ है, कैश से। तो एक और क्या आएगा कैश, एक और क्या आएगा कैपिटल। आइए सॉल्व करते हैं। एक और क्या आएगा कैश, एक और क्या आएगा कैपिटल। कितना अमाउंट था आपका 1,75,000 और कितना होगा 1,75,000। तो ये कितना हो गया आपका 1,75,000 और ये भी कितना हो गया 1,75,000। अब सेकेंड बात करते हैं। आपने गुड्स परचेज किया, परचेज किससे किया आपने, रोहित से। कितने का परचेज किया है 50,000। याद है ना वो बात, पार्टी का नाम हो और नाम के आगे पीछे कैश ना हो तो हम क्या मानते हैं ऑन क्रेडिट। तो ऐसा करने से एक और तो हमारे पास क्या आएगा स्टॉक आएगा, एक और हमारे पास क्या आएगा स्टॉक। स्टॉक कितने का आएगा 50,000 का आएगा। और दूसरी ओर क्या हो जाएगा क्रेडिटर, जिनसे हम उधार खरीदते हैं उनको हम क्या बोलते हैं क्रेडिटर बोलते हैं। चाहो तो आप इसके जगह उसका नाम भी लिख सकते हो। चलो हम लोग उसका नाम ही लिख लेते हैं। हमने परचेज किससे किया है रोहित से। तो रोहित क्या है गिवर है, रोहित क्या है लायबिलिटी है, क्योंकि रोहित को हम पेमेंट करेंगे फ्यूचर में। कितना अमाउंट था आपका 50,000।
अब देखिए टोटल कितना हो गया आपका स्टॉक। स्टॉक हो गया आपका 50,000 प्लस कैश। कैश कितना हो गया आपका 1,75,000 प्लस कैपिटल। कैपिटल भी कितना हो जाएगा 1,75,000 और प्लस रोहित। रोहित कितना हो गया आपका 50,000 का। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपने फर्नीचर सी बात करते हैं। आपने गुड्स सोल्ड किया है ऑन क्रेडिट। किसको सेल किया है मनीष को। कॉस्टिंग कितनी थी 17,500 और सेल कितने में किया है 20,000। आपको तो प्रॉफिट हो गया ना। प्रॉफिट कितना हो गया 2,500 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट क्या होता है कैपिटल में ऐड हो जाता है। एक और तो क्या होगा 2,500 कैपिटल में ऐड हो जाएगा। दूसरी ओर हमारा स्टॉक कम हो जाएगा। स्टॉक कम कितना हो जाएगा 17,500 और हमने सेल किसे किया है मनीष को। मनीष क्या है रिसीवर है, डेटर है और ये हमारे लिए क्या है एसेट है क्योंकि हम इससे पैसे मांगते हैं। आपको याद है ना एसेट क्या होता है। जो मेरे पास है वो एसेट है और जो मैं लोगों से अपना मांगता हूँ वो भी क्या है एसेट है। तो ये कितना हो गया आपका 20,000। स्टॉक। स्टॉक कितना बचेगा 32,500। कैश। कैश कितना हो गया आपका 1,75,000 और कैपिटल। कैपिटल आपके पास कितना हो जाएगा 1,77,500। रोहित तो वही रहेगा कितना 50,000। अब नेक्स्ट देखते हैं आपने ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज किया है तो एक और क्या आएगा फर्नीचर आएगा, एक और क्या होगा कैश जाएगा। ठीक है ना। तो हमारे पास कैश कितना जाएगा 10,000 हमारा कैश जाएगा और एक नया चीज क्या आएगा फर्नीचर। एक नया चीज क्या आएगा फर्नीचर आएगा। फर्नीचर कितने का आएगा 10,000 का क्या आएगा फर्नीचर आएगा। तो फर्नीचर कितना हो गया 10,000। मनीष जिससे हम पैसे मांगते हैं वो कितना हो गया 20,000। स्टॉक। स्टॉक कितना हो जाएगा 32,500। कैश आपका कम हो जाएगा 10,000 तो कैश कितना हो जाएगा आपका 1,65,000। कैपिटल। कैपिटल कितना हो जाएगा 1,77,500 और रोहित। रोहित कितना था आपका 50,000। अब इसके बाद क्या हुआ है आपने रोहित को पेमेंट किया है। कितना पे किया है 48,000 एज ए फुल सेटलमेंट। मेरी बात सुनो वो रोहित तो हमसे कितने पैसे मांगता था 50,000 लेकिन हमने उसे पेमेंट कितना किया हमने उसे पेमेंट किया है सिर्फ और सिर्फ 48,000। इट मीन्स हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। डिस्काउंट हमें इनकम है और ये जो इनकम होता है ये इनकम किसका होता है प्रॉफिट किसका होता है कैपिटल का होता है ऑनर का होता है। फिर से मेरी बात सुनो हमें पेमेंट करना कितना था 50,000 लेकिन मैंने पेमेंट कितना किया सिर्फ और सिर्फ 48,000 तो 2,000 का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट किसका होता है ऑनर का होता है। आइए करते हैं। हमने रोहित को हिसाब क्लियर कर दिया तो रोहित क्या हो जाएगा 50,000 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। दूसरा प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट किसका होता है ऑनर का। ऑनर को यहाँ रिप्रेजेंट कौन करता है कैपिटल। और आपका कैश कितना जाएगा 48,000। आपका कैश कितना जाएगा 48,000। तो अब क्या बचा आपके पास फर्नीचर। फर्नीचर कितना हो गया आपका 10,000। मनीष। मनीष कितना हो गया आपका 20,000। स्टॉक तो वही रहेगा कितना 32,500। कैश आपका कितना हो जाएगा कैश आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो 1,65,000 से चला कितना गया आपका 48,000 चला गया। तो आपके पास क्या बचेगा
1,16,500 बचेगा। कैपिटल कैपिटल कितना हो जाएगा? 1,79,500। और रोहित तो अब है नहीं, रोहित तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। कैश रिसीव फ्रॉम मनीष, हमें मनीष से क्या हुआ? कैश रिसीव हुआ। कितना रिसीव हुआ है? 20,000। एक और तो क्या होगा? हमारे पास कैश आएगा, एक और क्या होगा? मनीष जाएगा। एक और तो क्या होगा? कैश आएगा। कैश कितना आएगा? 20,000। और दूसरी ओर मनीष क्या हो जाएगा? चला जाएगा। दूसरी ओर क्या हो जाएगा? मनीष क्या होगा? चला जाएगा। अब देख लो हमारे पास क्या बचा। फर्नीचर कितना बचा? 10,000। मनीष तो क्या हो गया? नील। स्टॉक स्टॉक कितना आपका? 32,500। कैश कैश आपके पास कितना हो जाएगा? 1,36,500। कैपिटल कैपिटल कितना हो जाएगा? 1,79,500। और तो कुछ है नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद क्या हुआ है। आपने रेंट पेड किया है। रेंट कितना पे किया है? 10,000। एक और तो क्या होगा? आपका कैश जाएगा और रेंट पे करने से एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस किस में जाएगा? कैपिटल से क्या कर लेंगे? लेस कर देंगे, क्योंकि एक्सपेंस से क्या हो जाएगा? लॉस। तो रेंट आपका चला कितना गया? 1,000। और दूसरी ओर ये 1,000 की इफेक्ट क्या पड़ेगा? लॉस में। तो आपका लॉस भी कितना हो गया? आपका 1,000 आपका क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक है ना। तो फर्नीचर फर्नीचर कितना हो गया आपका? 10,000। प्लस मनीष तो है नहीं। स्टॉक कितना हो गया आपका? 32,500। 32,500। कैश कैश आपका कितना हो जाएगा? 1,35,500। और ये कितना हो जाएगा आपका? 1,78,500। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। कहता है कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए क्या किया गया है? कैश विड्रॉल किया गया है। एक और क्या होगा? कैश कम हो जाएगा। और दूसरी ओर ड्राइंग है, तो ड्राइंग क्या करता है? कैपिटल को कम कर देता है। आइए देखते हैं। एक और तो क्या हो जाएगा? ड्राइंग ड्राइंग कितना है? ड्राइंग कितने का है? 3,000 का। एक और तो आपका कैश कम हो जाएगा। कैश कम होगा कितना? 3,000। और दूसरी ओर ड्राइंग क्या करता है? कैपिटल को कम कर देता है। तो आपका जो कैपिटल है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब देखिए आपके पास क्या बचा है? 10,000। 10,000 का क्या बचा है? फर्नीचर। स्टॉक कितना बचा है? 32,500 का क्या बचा है? स्टॉक बचा है। क्रेडिटर्स कैश कैश आपके पास कितना बचा हुआ है? 1,32,500। और आपका जो कैपिटल है वो कितना बचा हुआ है? 1,75,500। ठीक है ना। आइए देखते हैं ये क्या था आपका? फर्नीचर। ये क्या था आपका? फर्नीचर। ये क्या था? स्टॉक। ये क्या था आपका? कैश। और ये क्या था आपका? कैपिटल। ठीक है ना। तो ये बन गया आपका इक्वेशन। और जितना ही आपका क्या है? एसेट है, उतना ही आपका क्या है? लायबिलिटी है।